हरे कृष्ण दोस्तों। आज मैं फिर आपके पास एक प्रसंग लेकर आया हूँ जिसे आपको सुनकर बहुत मज़ा भी आएगा और आनंद की प्राप्ति भी होगी। मैंने आपने सबों ने सुना है कि भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। आप में या किसी और ने या लोगों ने अगर महाभारत पढ़ा भी है तो उसमें बताया भी गया है कि भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। तो कैसे भीम के पास 10,000 हाथियों का बल आया, आइए जानते हैं इस अद्भुत कहानी को। वास्तव में अगर आप देखें तो दुर्योधन और भीम दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। दुर्योधन और भीम दोनों ही समान रूप से बलशाली थे, किंतु एक ऐसी घटना घटी और भीम के पास दुर्योधन से कम 10 गुना ज़्यादा बल प्राप्त हो गया। बचपन में दुर्योधन और भीम में हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा होती रहती थी और दुर्योधन कितना भी प्रयास करते वो हमेशा भीम से हार ही जाते थे और इसके कारण दुर्योधन और कौरवों में भीम के प्रति बहुत ज़्यादा वैमनस्य बढ़ गया था। भीम को निपटाने के लिए दुर्योधन के मामा शकुनी बार बार हमेशा प्रतिदिन या आप कहें तो हर क्षण दुर्योधन को भड़काते रहते थे। ऐसे ही एक दिन उन्हें विचार आया कि चलो भीम को हमें निपटाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर क्या था, आपको पता है दोस्तों कि भीम की कमजोरी थी कि भीम भोजन के बड़े लालची थे। उन्हें अगर अच्छा भोजन मिल जाता तो उससे अच्छा भीम के लिए और कुछ था ही नहीं। तो दुर्योधन और शकुनी ने एक योजना बनाई। उन्होंने भीम को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया और उस खीर के अंदर उन्होंने जहर मिला दिया और वह जहर से भरा हुआ खीर उन्होंने भीम को खिला दिया। भीम ने जब वो खीर खाई तो कुछ समय के बाद वो अचेत हो गए और जब भीम अचेत हुए तो दुर्योधन और शकुनी मामा ने भीम को मरा हुआ समझकर उन्हें लता से बांधा और उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया। भीम का शरीर इतना वजनदार था कि वो गंगा की तलहटी में चले गए जहाँ पर नागों का राज्य हुआ करता था। वहाँ बहुत सारे नाग वहाँ पर निवास करते थे। उनमें से कुछ नागों ने भीम को काट लिया और इसका परिणाम ये हुआ कि भीम के शरीर का जहर नागों के उस जहर ने शमन कर लिया और उस शमन करने के बाद में भीम को चेतना हुई। भीम फिर से उठ गए। जैसे ही भीम उठे तो वो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने शरीर से लता का जो बंधन था उसको तोड़ा और वो नागों की भी हत्या करने लगे। यह देखकर नाग बहुत घबराए और वो अपने महाराज वसुकी के पास गए और उन्होंने वसुकी को कहा कि एक साधारण सा बालक हमारे बहुत सारे नागों को पराजित कर चुका है और वो हम सबको पराजित कर देगा। हे महाराज, आप कुछ करें। महाराज वसुकी अपने महामंत्री आर्यक के साथ उस द्वार पर आए और उन्होंने भीम से पूछा कि आप हो कौन। भीम ने बड़ी शालीनता से महाराज वसुकी और महामंत्री आर्यक को प्रणाम किया और कहा कि मैं कुंती पुत्र भीम हूँ। महामंत्री आर्यक ने जैसे ही सुना कि भीम कुंती के पुत्र हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भीम से कहा कि भीम, आपके नाना सूर्यसेन का नाना मैं हूँ। यह सुनकर भीम को ही बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज वसुकी तो भीम से बड़े प्रभावित हो गए थे। वो भीम को नागलोक लेके गए और नागलोक में वहाँ जाने पर महाराज वसुकी ने भीम को सोमरस से भरे एक कुंड के पास ले गए और भीम से कहा कि हे भीम, आपको जितनी भूख लगी है आप इस सोमरस से भरे कुंड में आप सोमरस का पान करो। इससे आपको 1000 हाथियों का बल आपको प्राप्त होगा। फिर क्या था, भीम तो बहुत भूखे थे, प्यासे भी बहुत थे। उन्होंने उस सारे कुंड का सोमरस पी लिया। फिर महाराज वसुकी उन्हें दूसरे कुंड में ले गए। भीम ने उस कुंड का भी सोमरस पूरा पी लिया। ऐसा करते करते महाराज वसुकी भीम को 8 और कुंडों में ले गए और भीम ने सारे के सारे कुंडों के सोमरस को पी लिया। इस प्रकार कुंड के सोमरस को पीने से भीम को 10,000 हाथियों के समान बल प्राप्त हुआ। भीम ने जैसे ही कुंड के सोमरस का पान किया उन्हें नींद आने लगी और वो 8 दिन तक सोते रहे। 8 दिन के बाद जब वो उठे तो उन्हें अपने माता और अपने भाइयों से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने महाराज वसुकी और अपने नाना के नाना
आर्यव्रत से अपने घर जाने की आज्ञा मांगी। भीम को घर आए देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। भीम ने अपनी माता कुंती, विदुर जी और अपने भाई युधिष्ठिर को वो सारी घटना बताई। इस घटना को सुनने के बाद विदुर और युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि आप इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। भीम ने लोगों से यह तो नहीं कहा कि दुर्योधन ने उनके साथ क्या किया, लेकिन उन्होंने यह बात जरूर बताई कि नागलोक में अमृत रस का पान करने से उनकी शक्ति कई गुना अधिक बढ़ गई। दुर्योधन ने जब यह सुना तो दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, उन्हें ईर्ष्या भी बहुत हुई। अब दुर्योधन को यह निश्चित हो गया कि अब वो भीम को कभी गदा युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने आप को गदा युद्ध में अपने आप को पारंगत करने की हमेशा कोशिश की। यहाँ तक कि पांडवों के अज्ञातवास और वनवास में जाने के पश्चात उन्होंने भीम की लोहे की मूर्ति बनाकर उसके साथ हमेशा गदा युद्ध का अभ्यास किया। साथ में उन्होंने श्री बलराम जी को भी उन्होंने अपना गुरु चुना और जिससे वो गदा युद्ध में बहुत पारंगत हो गए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अधर्म धर्म के ऊपर कुछ समय के लिए तो हावी हो सकता है, लेकिन जीत अन्यथा हमेशा धर्म की होती है। और यही कारण था कि दुर्योधन भीम को छल कपट करने के बावजूद भी कभी परास्त नहीं कर सके। दोस्तों, इसीलिए आप हमेशा धर्म के रास्ते पर चलें और अधर्म का साथ ना दें। हरे कृष्णा।